अभी क्लास लेने दो फिर बताती हूँ। ठीक है भाई, ये आपका मैंने लिख दिया। मैं आपको इंसर्ट में बता रही हूँ, हाइपरलिंक मैंने बता दिया था, बुक मार्क बता रही हूँ। ठीक है, बुक मार्क ऑप्शन में ये है कि आप बुक मार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से आएगा। अगर आप कोई निशानी लगाना चाहते हैं, जैसे लोकेशन आप खोलना चाहते हैं या नेम, तो आप यहाँ पर जिस हेडिंग तक आपने पढ़ा है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ थीम्स लिख देती हूँ। ठीक है, तो जैसे भी मैं जो भी पेज पे मैंने पढ़ा होगा ये उसकी निशानी को खोल देगा। सही है, थीम करके मैंने ऐड करवा दिया। अगले दिन मैं आई, मैंने दोबारा से बुक मार्क खोला तो ये देखें मेरी थीम जो ऐड हुई है, मतलब वो मुझे बता देगा कि थीम आपका जहाँ पे भी है वो गो टू करके आपको थीम के पेज तक ले जाएगा। ठीक है, अब थीम ये एक ही पेज है, एक ही पे काम हुआ हुआ है तो इसलिए ऐसे कर रहा है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। क्रॉस रेफरेंस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी हेडिंग या कोई भी चीज़ हमने एक दफ़ा समझा दी हो, हम बार बार उसको, जैसे आपने देखा होगा बुक्स में भी बार बार टेबल है, कोई फिगर है, कोई इक्वेशन है, वो बार बार नहीं बताते, बार बार उसको नहीं लिखते। तो वो क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि भाई टेबल जो है वो कौन से पेज नंबर, देखिए लिखा हुआ पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ पेज या कौन से उस पे है, अबव है या बिलो है, तो ये आपको वो बता देता है कि कौन से नंबर पर है। तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। कमेंट, अब ये मैंने काम, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करा, अब आ जाते हैं कमेंट पे। आपने जैसे अब इस पे कमेंट देना है, अब आपने काम कराइए, आपने स्पेलिंग गलत करी है, कोई बंदा आपका चेक कर रहा है तो वो क्या करेगा, आपको इस तरीके से कमेंट दे देगा। अब आप यहाँ पर इसमें गुड लिख दें या जो भी आप कमेंट लिखना चाहती हैं, बहुत सारे यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे यूज़ कर सकती हैं कमेंट एक ही पेज पर। सही है, इसमें जो लिखा होगा फिर वो बंदा उसको सही कर लेगा, ये जो देखे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हेडर फोल्डर पे। हेडर वो होता है जो आपने देखा होगा कंपनीज वगैरह के, और या आपकी जो बुक्स बच्चों की होती हैं, ट्यूशन्स की बुक्स होती हैं, तो उनके ऊपर होता है। ये देखिए इस तरीके से कोई भी टाइटल देना है, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ABC कंपनी मैंने लिख दिया, तो अब एक पेज पे लिखूंगी। देखें अब सारे पेजेस पे ये इंसर्ट पेज करके मैं देख सकती हूँ, ब्लैंक पेज ले लेके देखें सब पे लिखा हुआ आएगा। देखें लिखा हुआ है। अब जितने पेजेस इंसर्ट करूंगी ना, ये देखें सब पे लिखा हुआ आएगा। क्लियर हो रही है बात, खुद ब खुद हेडर लिखा हुआ आएगा, सिर्फ आपने एक पे लिखना है हेडर। समझ आ रही है, कोई भी कंपनी का काम है, कोई लोगो है, कुछ भी है, आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं। अगर आप खुद भी बना सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, खुद बनाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, हेडर आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। देखें चला गया, लड़कियां कह रही मिस आ गया, हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव नहीं हो रहा। तो वो आपके अंदर इसी के अंदर देखें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो थोड़े से आप आंखें खोल के देखेंगे तो आपको ये तमाम ऑप्शन यहाँ से नजर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं फोल्डर पे। आपने पेज के नीचे की तरफ इस्तेमाल करना है फोल्डर को। सही है, कोई भी आपने फोल्डर लिया, आपने पेज के नीचे की तरफ इस्तेमाल कर लिया। तो अब आप जो भी अपने इसमें लिखना चाहेंगी फोल्डर में, ठीक है, ये देखें, अब बात नहीं करो, फोल्डर में आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगी तो आप यहाँ से, जैसे आप फोल्डर आपने चेंज करना है, टाइटल का नाम चेंज करना है, तो आप इसमें कोई और भी कर सकती हैं। अब ये लाइट नहीं जली ना, उसकी वजह से मुझे कीबोर्ड तक नजर नहीं आ रहा, पता है यहाँ से। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। देखिए मैंने चेंज कर लिया फोल्डर। फोल्डर हमेशा पेज के नीचे की तरफ मौजूद होता है और हेडर हमेशा पेज के ऊपर की तरफ मौजूद है। ये क्लियर हो गया। देखें आप इसके ऊपर हल्का सा लिंक रखेंगे ना, देखिए इसकी पूरी डेफिनेशन भी लिखी हुई आ रही है यहाँ पर, आप ये भी पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में भी इस्तेमाल कर सकती हैं आप चाहें तो, आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकती हैं। सही है, टॉप पे, पेज के टॉप पे नंबर लेना है। अब जैसे देखते हैं आप बच्चों की बुक का नंबर लिखा हुआ होता है, तो इसमें ये क्या ऑटोमेटिकली आपको अपने नोट्स में, अपने काम में नंबर लाने, मतलब पेज नंबर लाने। तो देखें खुद ब खुद एक का आप लिखेंगी 2 3 4, खुद ब खुद जितने भी पेजेस होंगे ना, ये देखें खुद ब खुद नंबर लिखा हुआ आएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये काम ऑटोमेटिकली करेगा। क्लियर हो गई बात कि पेज नंबर कैसे लेना है। अच्छा, क्लियर हो गया पेज नंबर। अब आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स आपने लेना है, कोई आप कोई मतलब डेफिनेशन लिख रही है, कोई ऐसा काम है जो आप हाईलाइट करना चाह रही हैं, तो आप इस पे क्लिक करके रखेंगी तो देखिए इस तरीके से आपका ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। हाँ हाँ, बुक्स के अंदर होता है इस तरीके से अलग से लिया हुआ। तो अब आप इस पे क्लिक करेंगी, ये वाली फॉर्मेटिंग तो माशाल्लाह आपको सबको अब ओके टेक हो गई है। ये वही वाली सारी फॉर्मेटिंग दोबारा से खुल जाएगी, आप उसको फिर चेंज कर दें।
कोई का पार्ट, आप कोई कंपनी का बना रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रही है, उसकी चीज़ आपको चाहिए, मतलब आप चाहती है शॉर्टकट तरीके से मुझे कंपनी का मतलब नाम मिल जाए, या देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। तो जैसे अब हम इसमें कोई ऑथर, जैसे हम कोई बुक बना रहे हैं तो हम ऑथर का क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्लिक करके इसको ख़त्म किया और मैंने कोई ऑथर का नाम लिख दिया। भाई कोई ऑथर का नाम बताओ। जॉन विलियम। जैसे मैंने ऐसे ही जस्ट जॉन लिख दिया, ठीक है। तो आप इस पर हल्का सा क्लिक करेंगी ना तो आपको पता चलेगा ये कोई चीज़ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगी तो ये बता देगा ये क्या नाम है, ऑथर का नाम है, ठीक है। मतलब शॉर्टकट तरीके से आप अपने काम में इस चीज़ को डाल सकती हैं, सही है। कोई भी चीज़ डाल सकती है जो इसके अंदर दी हुई है। बहुत सारी फील्ड्स अगर आप खुद भी बनाना चाहती है तो यहाँ से देखिए खोलेंगी ना, ये बहुत सारी और भी फील्ड दी हुई है, ये देखिए, ये भी आप बना सकती हैं, डाल सकती हैं। अब आ जाते हैं ड्रॉप कैप पे। पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर को बड़ा करने के लिए ड्रॉप कैप का इस्तेमाल होता है ऑप्शन का। ये देखिए, ये आप इस पे क्लिक करेंगी तो ये देखिए ये बड़ा हो जाएगा। मतलब पैराग्राफ का सिर्फ फर्स्ट लेटर, मतलब आपकी लाइन का सिर्फ फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, सारे बड़े नहीं होंगे। सही है, क्लियर हो रही है बात। ये देखिए थीम का टी बड़ा करा है। सही है, ये आपने देखा होगा बाद दफा न्यूज़पेपर में या स्टोरी बुक्स में बच्चों की इस तरीके से काम दिया हुआ होता है। तो ये ड्रॉप कैप कहलाता है। सही है। अब इसकी प्रैक्टिस करें बैठ के, अगर कुछ पूछना हो